रायपुर से बड़ी खबर है। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रायपुर और महासमुंद में 5 ठिकानों पर हुई छापेमारी। रायपुर में सरकारी डॉक्टर, कोचिंग संस्थान और एक निजी होटल समेत 5 ठिकानों पर दबिश दी गई। महासमुंद में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पर सीबीआई ने दबिश दी। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले और साथ ही 12वां पारा रिजॉर्ट में दलालों ने उम्मीदवारों को कराया था पेपर सॉल्व। 5 दिन तक दलालों ने पर्चा खरीदने वाले उम्मीदवारों को कराया गया था पेपर सॉल्व। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई का बड़ा एक्शन। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई को बड़े सबूत मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रायपुर और महासमुंद में 5 ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है और इस छापेमार कार्रवाई में कई अहम सबूत, सरकारी डॉक्टर, कोचिंग संस्थान और होटल समेत 5 ठिकाने हैं ये, जहां पर दबिश दी गई सीबीआई की टीम के द्वारा। महासमुंद में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पर सीबीआई ने दबिश दी है। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। सीजीपीएससी घोटाले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 5 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। रायपुर और महासमुंद में यह छापेमार कार्रवाई, जिसमें जरूरी दस्तावेज मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्षिका, क्या कुछ जरूरी दस्तावेज और क्या अहम सबूत मिले हैं अभी जांच में, और कार्रवाई कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए 16 अप्रैल से सीबीआई की ये जो पीएससी घोटाले मामले में कार्रवाई है वो छापेमारी कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके बाद जो है बुधवार को ये कार्रवाई खत्म हुई है। यानी कि जो काफ़ी सारे दस्तावेज, चाहे वो कागजाती हो चाहे वो डिजिटल हो, वो उन्होंने जब्त किए हैं। रायपुर और महासमुंद के 5 अलग अलग ठिकानों पे ये जो छापेमार कार्रवाई सीबीआई द्वारा की गई थी। जो महत्वपूर्ण खुलासे हैं जो सीबीआई द्वारा किए गए हैं वो ये है कि 12वां पारा के जो रिजॉर्ट है उसे लगभग 10 दिन के लिए बुक किया गया था और बुक करके जो उम्मीदवार थे जिन्होंने पर्चे खरीदे थे उनको बैठाकर पेपर सॉल्व कराए गए थे। पेपर वो थे जो मेंस के पेपर में थे। 2022 सीजीपीएससी के मेंस के पेपर थे जिनको सॉल्व कराया गया। इनमें दलाल भी मौजूद रहते थे। इसके साथ ही साथ वहाँ पर पेपर सॉल्वर भी रहते थे जो कि किसी कोचिंग संस्थान के रहते थे। तो यहाँ पर बैठ करके पेपर वहाँ पे उनसे सॉल्व कराया जाता था। इसके बाद ही पेपर जो है आगे देते थे। ऐसे कई सारे खुलासे यहाँ पर हुए हैं। यानी कि 12वां पारा रिजॉर्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर जो है पूरे पेपर यहाँ पर सॉल्व कराए जाते थे। तो देखिए सीबीआई ने सभी जितने लोग थे उन सभी से पूछताछ की है। काफी लंबी चर्चा हुई है। पूछताछ में ये कहा जा रहा है कि जो नाम है, जिन उम्मीदवारों के नाम है वो भी बाहर आ चुके हैं। सभी के नाम सीबीआई के पास पहुंच चुके हैं। यानी कि आगे चल के और बड़ी कार्रवाई इस पूरे सीजीपीएससी घोटाले में देखने को मिलेगी। कार्रवाई के साथ साथ गिरफ्तारी भी आगे चल के हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सीबीआई को इस बार जो है नाम सीधे उम्मीदवार जिन्होंने पर्चे खरीदे थे उनके मिल चुके हैं। तो नाम यदि उनके मिले हैं, यानी कि आगे और किनसे कोऑर्डिनेशन हुआ, किनको पैसे दिए गए। और अगर पैसे की मैं बात करूं तो लगभग 40 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की राशि जो है वो पेपर के लिए दी गई थी। यानी कि ये बड़ा घोटाला है। दस्तावेज सीबीआई की टीम को बरामद हुए हैं इस छापेमार कार्रवाई में, उन दस्तावेजों में आखिर क्या कुछ ऐसा अहम है? जी बिल्कुल, देखिए दस्तावेज की हम बात करें तो कागजाती और डिजिटल दोनों मिले हैं। इसमें रिजॉर्ट की बुकिंग्स, बस की बुकिंग्स और तमाम जो बुकिंग्स होती है जिससे ये प्रूफ होता है कि वहाँ पर कब से कब जो है उनकी मौजूदगी रही, कौन कौन उसमें शामिल रहा, उनके नाम क्या रहे, ये सारे के सारे दस्तावेज इनको मिले हैं। और इसी के आधार पर जो है सीबीआई ने पूछताछ भी की है, खुलासे भी हुए हैं और आगे छापेमार कार्रवाई भी होगी। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि पूछताछ हुई है, इसमें कई सारे नाम भी सामने आए हैं। इसका मतलब आगे चल के बड़े जो है गिरफ्तारी वो हमें देखने को मिल सकती है। जी, आने वाले समय में बड़ी गिरफ्तारी। क्या किसी नामी ग्रामी के नाम भी इसमें शामिल हैं? जी देखिए, फिलहाल तो जो दलाल हैं, जो पेपर सॉल्वर है, उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी पूछताछ सीबीआई ने पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया है। यानी कि सीबीआई के खुलासे का इंतजार हमें करना पड़ेगा और उस बड़े खुलासे में जो है सबके नाम सामने आएंगे। जी बिल्कुल, जल्द ही उनके नाम सामने आए, इसी की उम्मीद की जा रही है। किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? कोई अधिकारी हो, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए जरा लक्षिका।
जी देखिए, क्योंकि कार्रवाई अभी खत्म हो चुकी है और इसकी जानकारी हम लोगों को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बेहतर जो है सूचना जो है जानकारी वो हमें मिली है। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रतिक्रिया है वो विजय शर्मा की सामने आई है, जो कि हम लोगों को बताना चाहेंगे सीधे सीधे कांग्रेस के शासनकाल में टूरिज्म भ्रष्टाचार, टूरिज्म घोटाला जो है ये कह दिया गया है। विजय शर्मा ने बहुत ही हमलावर तरीके से भड़क कर जो है युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगाया है उन्होंने, क्योंकि देखिए सरकार में आने से पहले भाजपा ने ये वादा किया था कि सीजीपीएससी में जो भी घोटाले हुए हैं उसको लेकर जांच कराई जाएगी और सीबीआई की जांच कराई जाएगी। तो ये पहली ऐसी जांच थी जिसमें सीबीआई ने जो है जांच शुरू की और लगातार जांच आगे बढ़ रही है। तो उसको लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब धीरे धीरे सामने आएंगी। बहरहाल सबसे पहले विजय शर्मा की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्षिका आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था, ये करप्शन टूरिज्म हुआ। कांग्रेस की पार्टी को मैं पूछता हूं कि अपनी ऐसी सरकार के मुखिया लोगों से कभी पूछेंगे, कुछ कभी बताएंगे कि क्या हुआ है करके, ये क्या हो रहा था पीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीएससी में, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। और किस तरह से युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था, ये आप सुन रहे थे। महासमुंद में ये बड़ी कार्रवाई, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जानकारी हमारी सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से दे रही थी और बड़ा खुलासे एक के बाद एक होते हुए